मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पंक्तिशः अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो तक हमने पंचम स्कंद के 20 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। सारंगराव जी कहते हैं कि कृताभिमर्शामनुमन्यमानः सुतां त्वया नाम मुनिर्विमान्यः मुष्टं प्रतिग्राहयता स्वमर्थं पात्रीकृतो दास्युरिवासियेन। ये न माने जिनके द्वारा तुम पात्रीकृत किए गए, पात्र बनाए गए। वैसे तो तुम क्या थे? चोर थे। तुमने बलात् क्या किया? हमारी सुता का उपभोग कर लिया, तो तुम चोर थे। लेकिन तुमको मुनियों ने क्या किया? पात्रीकृता, पात्र मान करके, पात्र समझ लिया। इसलिए तुमको उनका अपमान ही करना चाहिए, क्योंकि जो गलत चीज़ें हैं उसकी सर्वथा निंदा करनी चाहिए। लेकिन मुनियों ने क्या किया? निंदा न करके आपको पात्र समझ लिया और पात्र समझ करके अपनी कन्या को आपको समर्पित कर रहे हैं। तो अगर आप मुनियों की निंदा कर रहे हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, पूछ लीजिए उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम क्लास को आगे ले चलते हैं। सारद्वतः ये शारद्वत कौन है? ये कण्व ऋषि के द्वारा जो कुछ ऋषि भेजे गए हुए हैं काश्यप ऋषि के द्वारा, उन्हीं ऋषियों में से एक ऋषि हैं सारद्वत हैं, हारित हैं। ये सब क्या हैं? ऋषिगण हैं। वो कहते हैं, हे सारंगराव, ये सारंगराव भी उन्हीं के साथ भेजे हुए एक ऋषि हैं। कहते हैं, हे सारंगराव, वीरम त्वम इदानीं शकुंतले वक्तव्यम उक्तमस्माभिः। अब कह रहे हैं कि वीरम त्वम, अब तुम क्या हो जाओ? चुप हो जाओ। इदानीम त्वम वीरम, अब तुम क्या करो? चुप हो जाओ। शकुंतले, हे शकुंतला, वक्तव्यम उक्तम अस्माभिः, अस्माभिः माने हम लोगों के द्वारा जो कुछ बात कहनी थी वो हमने अपनी बात कह दी। वक्तव्यम युक्तम अस्माभिः, हमको जो युक्त था उसको हम लोगों ने कह दिया। सह अयमत्र भवान एवमाह, लेकिन ये जो भगवान माने राजा हैं वो राजा एवं आह इस प्रकार से कह रहे हैं, वो भी तुमने सुन लिया। दीयताम अस्मयी प्रत्यय प्रतिवचनम, तो अब इनको क्या करिए? प्रतिवचनम दीयताम, अस्मयी माने इनको, प्रत्यय प्रतिवचनम दीयताम, इनको जो विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो, प्रत्युत्तर हो, प्रतिवचनम हो, तो उसको दीयताम, इनको क्या करो? दो। इनको कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे कि ये तुमको पहचान लें। कोई गुप्त बात हुई हो, कोई ऐसी विशेष बात हुई हो तो तुम उसे बताओ। यहाँ पर शकुंतला अपवार्य, अपवार्य माने थोड़ा सा हट करके, एक तरफ मुंह करके, एक और मुंह करके, कहती है कि इदम अवस्थान्तरम गते तादृश अनुरागे किम वा स्मारितेन। कहती हैं कि तादृश जो अनुराग है, वैसा जो प्रेम है, वैसा प्रेम जब इदम अवस्थान्तरम गते, ऐसी अवस्था को, ऐसे परिवर्तन को प्राप्त हो गया है। इदम अवस्थान्तरम गते, इस अवस्था को प्राप्त हो गया है। कौन? तादृश अनुरागम, उस प्रकार का जो अनुराग था। तो किम वा स्मारितेन, तो अब याद दिलाने के लिए, याद दिलाने से क्या फायदा? अब याद दिलाने से कोई फायदा नहीं है। आत्मेदानी में शोचनीय इति व्यवसितम एतत्, कहते हैं कि आत्मे इदानीम, अब यह निश्चय है कि आत्मे इदानीम, मुझे अपने आप की ही क्या करनी चाहिए? शोचनीय इति व्यवसितम एतद, अब इस समय मुझे ही शोचनीय हो जाना चाहिए, मुझे अपनी ही निंदा करनी चाहिए। ऐसा वो एक तरफ मुँह करके करती है। अप्रकाशम माने बोल करके कहती है, हे आर्यपुत्र, इत्यर्धोक्ते संशयित इदानीं परिणये नैष समुदाचारः। हे आर्यपुत्र, इत्यर्धोक्ते, इतना थोड़ा सा कह के फिर रुक जाती है। फिर रुक करके कहती है
क्या कि संशयित इदानीं परिणये नैष समुदाचारः, जो परिणय है, जो विवाह है, वह विवाह ही इदानीं माने इस समय, इदानीं परिणय इस समय, संशयित जो विवाह है वो ही शंका में है। इदानीं परिणय संशयित, इस समय जो परिणय है, जो विवाह है, वही क्या है, संदिग्ध है, संशय में है। अतः न एषः समुदाचारः, अतः यह जो मैं आर्यपुत्र शब्द से इनको संबोधित कर रही हूँ, यह न एषः समुदाचारः, यह उचित नहीं है। तब कहती हैं, हे पौरव, अभी तक आर्यपुत्र कह रही थी, तो फिर उन्होंने कहा कि अरे अभी तो विवाह की बात शंका में चल रही है, पता नहीं है हमको पत्नी मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए आर्यपुत्र शब्द जो है वो उचित नहीं है। कितना विचार करते थे लोग। फिर कहती है कि हे पौरव, हे पौरव, न युक्तं नाम ते तथा पुराश्रम पदे स्वभावोत्तान हृदयम् इमं जनं समयपूर्वं प्रतार्ये दृशैरक्षरैः प्रत्याख्यातुम। कहती है कि हे पौरव, न युक्तम नाम, ये आपके लिए ते नाम न युक्तम, ये आपके लिए अच्छा नहीं है कि तथा माने उस प्रकार से, पुराश्रम पदे, वो जो हमारा आश्रम था, उस आश्रम पद में स्वभावोत्तान हृदय इमम, जो स्वभाव से ही क्या है, बहुत कोमल हृदय है, ऐसे इमम जन माने इस व्यक्ति को माने मुझे, समय पूर्व माने शपथ पूर्वक प्रतार्य ईदृशैः अक्षरैः प्रत्याख्यातुम, समय पूर्वम माने पूरी संकल्प करके, पूरे शपथ पूर्वक तुमने क्या किया, मुझे प्रतार्य कर लिया, ठग लिया, और ठग करके ईदृशैः अक्षरैः, इस समय आप क्या कर रहे हैं, इस प्रकार के जो अक्षर हैं, वाक्य हैं, उससे हमारा निषेध, प्रत्याख्यातुम, प्रत्याख्यात जो कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, यह न युक्तम, यह युक्त नहीं है। न युक्तम तनामते, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये उक्त नहीं है, उचित नहीं है कि तथा पुराश्रम पदे, उस प्रकार से आश्रम पद में माने जो हमारी आश्रम भूमि है, उस भूमि में जो क्या है, तो कह रहे हैं स्वभावोत्तान हृदयम, जो स्वभाव से ही उत्तान हृदय है, निष्कपट हृदय है, ऐसे इमम जन्म, इस व्यक्ति को, समय पूर्वम माने पूरे शपथ लेकर के आपने प्रतार्य माने ठग लिया, और ठग करके ईदृशैः अक्षरैः, इस प्रकार के जो आप अक्षर उच्चारण कर रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं, ऐसा प्रत्याख्यातुम, कौन से वाक्य हैं, तो प्रत्याख्यातुम, जो निषेध है, निराकरण है, ये वाक्य न युक्तम, आपके लिए युक्त नहीं है, अर्थात आप ऐसा मत बोलिए। राजा कर्णोपिधाय माने ऐसे कानों को ढक करके, जैसे आदमी उंगली रख लेता है, कान पकड़ लेता है, उस प्रकार का। शांतम पापम, अरे पाप शांत हो, अरे आप ये क्या कह रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। राजा के कहने का मतलब यही है। कहते हैं कि व्यपदेशमाविलयितुं किमीह से जनमिमं च पातयितुं कुलङ्कषेव सिन्धुः प्रसन्नमम्भस्तटतरुं च व्यपदेशमाविलयितुं किमीह से जनमिमं च पातयितुं कूलङ्कषेव सिन्धुः प्रसन्नमम्भस्तटतरुं च। कहते हैं कि किम व्यपदेशम आविलयितुम इमं जनम पातयितुं च ईहसे कूलङ्कषा सिन्धुः प्रसन्नम अम्भः तटतरुं च इव। किसके तरह? जैसे नदी का जो बहाव होता है वो अपने किनारे की मिट्टी को क्या करता है, तोड़ लेता है, और तोड़ करके एक तो जल को दूषित कर देता है, ऊपर से वृक्षों को नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार से तुम अपने कुल को भी और हमारे कुल को भी कलंकित करना चाहती हो। किम माने क्या? व्यपदेशम आविलयितुम, यह जो तुम्हारा व्यपदेश है, तुम अपने जो स्वयं का वंश है तुम्हारा, उस वंश को भी, व्यपदेश माने स्वकीयम वंशम,
व्यपदेशम इति स्वकीयम वंशम, तुम्हारा जो अपना वंश है उस वंश को आविलयितुम, आविलय माने कलंकित, किम व्यपदेशम आविलयितुम, क्या तुम अपने वंश को कलंकित, इमम जन्म माने ये जो जन है, मैं ये जो व्यक्ति है अर्थात मैं, मुझको पातयितुम माने पतित करना चाहते, ऐसा तुम्हारी इच्छा है, ऐसा तुम चाहती हो। किम व्यपदेशम आविलयितुम, किम माने क्या, व्यपदेशम माने जो तुम्हारा वंश है, तुम्हारा कुल है, उसको आविलयितुम माने कलंकित, और इमम जन्म, इमम जन्म माने ये जो व्यक्ति है, कौन व्यक्ति, राजा स्वयं, उनको पातयितुम चाहिए थे, और उनको माने मुझको पतित करना चाहती हो। पातयितुम च इह से कूलंकषा सिंधु, बोले कैसे, तो जैसे जो कूलंकषा सिंधु है, कूलंकषा माने कुलम तटम, कशति भिन्नतीति तटभेदिनी, ऐसी कौन, तो कुलंकषा, जो अपने तटों का क्या कर देती है, भेदन कर देती है। ऐसी किनारों को तोड़ने वाली जो सिंधु माने नदी है, वो प्रसन्नम अम्भ, वह जो प्रसन्न अम्भ है, प्रसन्न माने स्वच्छ, स्वच्छ जो जल है, और तटरुहम, तट तरुम, और तट पे जो तरु हैं, वृक्ष हैं उगे हुए, उन दोनों को नष्ट कर देती है, उसी के इव, उसी की तरह तुम भी दोनों कुलों को नष्ट करना चाहती हो। शकुंतला कहती है भवतु माने अच्छा, यदि परमार्थतः पर परिग्रह शंकिना त्वयैवं वक्तुं प्रवृत्तं तदभिज्ञानेनानेन तवाशंकामपनेष्यामि। यदि परमार्थतः माने वस्तुतः, पर परिग्रह शंकिना, मैं पराई हूँ ऐसी स्त्री का पराई समझकर अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि पर परिग्रह शंकिना, कि दूसरे की ये स्त्री है उसका परिग्रह नहीं करना चाहिए, इस शंका से, ऐसी शंका से अगर त्वयैव वक्तुम, या यदि तुम ऐसा वक्तुम माने कह रहे हो, तो प्रवृत्तम तदभिज्ञानेन अनेन, तो अनेन अभिज्ञानेन, यह जो अभिज्ञान है माने पहचान की अंगूठी है, तवा शंकाम अपनेष्यामि, इससे मैं क्या करूँगी, तो माने आपके जो आशंका माने आशंका है, संदेह है, उसको अपनेष्यामि मैं अपनेश्य कर दूंगी, दूर करती हूँ, मतलब मैं आपको कुछ पहचान दिखाती हूँ। राजा कहते हैं उदार कल्पः, मतलब यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है, ये बहुत अच्छी बात है। शकुंतला मुद्रा स्थानम परामृश्य, जहाँ पर वो मुद्रा रखी थी उसको थोड़ा टटोल करके, छू करके, देख करके, हा अरे धिक्कार है, हाय हाय क्या हो गया, अंगुलीयक शून्या में अंगुली, मेरी जो उंगली है ये अंगुलीयकम से, अंगूठी से शून्य हो गई, अर्थात अंगूठी यहाँ पर नहीं है। इति स विषादम गौतमी अवेक्षते, ऐसा कह करके और विषाद के साथ, खेद के साथ गौतमी की ओर देखती है। गौतमी कहती है कि नूनम ते नूनम ते शक्रावताराभ्यंतरे शचीतीर्थसलिलं वंदमानायाः प्रभ्रष्टमंगुलीयकम, ये कोई नदी है जो हस्तिनापुर के पास में ही है, क्योंकि ये जो महाराज दुष्यंत हैं ये हस्तिनापुर के राजा हैं, तो वहाँ पर एक नदी है। शक्रावतार, अवतार माने होता है यहाँ पर घाट, घाट माने जो नदी के किनारे बने हुए घाट हैं। शक्र माने इंद्र, इंद्र का जो घाट है, अथवा शची, शची माने इंद्राणी जो है, उसी शक्र घाट के पास ही एक शची तीर्थ है। तो वही कहते हैं कि नूनम माने निश्चय ही, ते शक्रावताराभ्यंतरे, ते माने तुम, जब शक्रावतार तीर्थ में जो क्या है, शची तीर्थ सलिलम, शची तीर्थ का जो सलिल है, शची तीर्थ का जो जल है, उस जल की वंदमानायाह, जब तुम उसकी क्या कर रही थी, वंदना कर रही थी, ऐसी वंदमानायाह, वंदना करते समय प्रभ्रष्टम अंगुलीयकम, जो तुम्हारी अंगुलीयक है, अंगूठी है, ते अंगुलीयकम प्रभ्रष्टम, तुम्हारी अंगुली वहीं गिर गई है। ऐसा नूनम माने निश्चित ही, अवश्य ही। राजा सस्मितम माने मुस्कुराते हुए कहते हैं इदम तत् प्रत्युत्पन्नमति स्त्रैणमिति यदुच्यते, इदम तत् प्रत्युत्पन्नमति, अरे यह तो वही बात हो गई
कि जिसके लिए कहावत है कि स्त्रियां प्रत्युत्पन्नमति होती हैं। प्रत्युत्पन्नमति स्त्रैणम इति यदुच्यते, जो कहा गया है, जो कहावत है, यद उच्यते इति उच्यते, जो कहा गया है वही बात हो गई। क्या कि प्रत्युत्पन्नमति स्त्रैणम, जो स्त्रियां होती हैं वो कैसी होती हैं? प्रत्युत्पन्नमति होती हैं। प्रत्युत्पन्नमति का तात्पर्य ये है कि जो तुरंत बात को बना ले, तुरंत प्रत्युत्तर देने में चालाक हो। सुधाकर में लिखा है प्रत्युत्पन्न का लक्षण कि तत्कालिकीं तु प्रतिभा प्रत्युत्पन्नमति स्मृता, जिसकी तात्कालिक बुद्धि हो, तुरंत पलटने वाली बुद्धि हो, बात को तुरंत पलट दे, उसी को कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। तो वही कहते हैं कि ऐसी कहावत है कि प्रत्युत्पन्नमति स्त्रैणम, जो स्त्रियां हैं वो प्रत्युत्पन्नमति वाली होती हैं। जब राजा ने ऐसा कहा तो शकुंतला कहती है कि अत्र तावद विधिना दर्शितम प्रभुत्वम। अरे अत्र माने इस विषय में, तावद विधिना, विधिना माने जो भाग्य है, अत्र तावद इस विषय में जो विधिना माने भाग्य है, वही दर्शितम प्रभुत्वम, वही अपना प्रभुत्व दिखला रहा है। अपरम ते कथयिष्यामि, मैं दूसरी बात तुमसे कहती हूँ। अपरम माने कोई दूसरी बात कहती हूँ। अब वो नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ और आपको समझाती हूँ। राजा कहते हैं चलो भाई ठीक है, और कोई बात सुना, समझा दो। श्रोतव्यम इदानीम संवृत्तम, अब सुनना ही रह गया है, बाकी जो प्रमाण था वो तो नहीं है, अब सुना ही दो। शकुंतला कहती है ननु एकस्मिन् दिवसे नवमालिका मंडपे नलिनीपत्र भाजनगतमुदकम तव हस्ते सन्निहितम आसीत। कहती हैं कि ननु एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, जब हम दोनों क्या थे? नवमालिका मंडपे, नवमालिका का जो मंडप था, जो नवमालिका का पुष्प था, चमेली का पुष्प था, उस पुष्प की जो लता है उसके मंडप में बैठे हुए थे। नलिनी पत्र भाजन गत मुदकम, उसी समय क्या हो गया? जो नलिनी पत्र है, कमल का पत्ता है, उस पत्ते के जो भाजन माने पात्र है, उस पत्ते का जो पात्र बनाया हुआ है, दोना है, उस दोना में गत माने रखा हुआ, जो उदकम माने जल है, वह तव हस्ते माने आपके हाथ में, सन्निहितम आसीद, वह आपके हाथ में सन्निहित था, अर्थात आपके हाथ में रखा हुआ था। शृणुमस्तावत, हाँ सुन रहा हूँ, आगे कहिए फिर क्या हो गया? तो अब आगे शकुंतला कहती है, बेचारी कितना अपने बात को प्रमाणित कर रही है। कहती है कि तत्क्षणे स में पुत्र कृतको दीर्घापांगो नाम मृगपोतक उपस्थितः। तत्क्षणे माने उसी क्षण में, जब हम दोनों वहाँ पर बैठे थे, स में पुत्रकृत का, जिसको मैंने पुत्रकृत किया था, पुत्र की तरह पाला था, ऐसा दीर्घापांगो नाम, जिसका नाम था दीर्घापांग, मृगपोतक, ऐसा मृग का जो शावक, मृग का जो बच्चा, वह उपस्थित, वह वहाँ पर उपस्थित हुआ था। तो यायम तावत प्रथमम पिबत्वित्यनुकंपिनोपच्छन्दित उदकेन, तो जो तुम्हारे हाथ में उदक था, उस उदक को आप क्या कह रहे थे? तावत प्रथमम, उससे आपने कहा, त्वयायम, आपने कहा कि तावत प्रथमम पिबत्वित्यनुकंपिनः उपच्छन्दित, आपने कहा कि प्रथमम पिबत, आप क्या करिए, सबसे पहले इसको पी लीजिए। इसके लिए आपने उसे अनुकंपिनोपच्छन्दित, उसको आपने ऐसा कह करके उसका स्वागत किया कि आ करके आप क्या करिए, पहले इस जल को पी लीजिए, या पहले जल पी लीजिए। इस अभिप्राय से आपने उसको क्या किया? दयापूर्वक जल पीने के लिए बुलाया, आमंत्रित किया। लेकिन न पुनः ते परिचयाद्धस्ताभ्यासमुपगतः, लेकिन पुनः ते अपरिचयाद, आपका अपरिचय होने के कारण, हस्ताभ्यासम न उपगतः, आपके जो हस्त का जल था उसको पीने के लिए नहीं गया। पश्चात उसके बाद तस्मिन्नेव, वही जल मया गृहीते, जब मैंने ग्रहण कर लिया, तो सलिले अनेन कृतः प्रणयः, उसको उसने प्रेम से क्या कर लिया? पान कर लिया, पी लिया। तदा त्वमित्थम प्रहसितोषि, फिर आपने हंसते हुए, त्वम इत्थम प्रहसितोषि, मजाक में, हंसी में आपने ऐसा कहा कि सर्वः सगंधेषु विश्वसिति, कि सभी लोग अपने सगंधे माने जो सगे संबंधी हैं उन पर ही विश्वसिति माने विश्वास करते हैं। द्वावप्यत्रारण्यकौ इति, द्वौ अपि,
तुम दोनों यहाँ पर क्या हो, आरण्यक हो, माने जंगली हो, जंगली होने के कारण विश्वास कर ली। अभी भी राजा को विश्वास नहीं हो रहा था, तो राजा ने कहा एवं एवमादिभिः आत्मकार्य निर्वर्तिनी नाम अनृतमय वांग मधुभिराकृष्यन्ते विषयिणः। कहते हैं एवं माने जो एवं आदि भी, ये जो आपने सब कुछ बातें कही हैं वो आत्म कार्य है, अपना जो कार्य है माने स्वार्थ सिद्धि है, उसको करने के लिए निर्वर्तिनी नाम जो स्त्रियां हैं वो इस प्रकार के झूठे वचन आराम से बोल सकती हैं। लेकिन आपके इस जो अनृतमय वांग मधुभिरा कृष्यन्ते विषयिणः, जो विषयिणः है माने कामी लोग हैं, विषयी लोग हैं, उनको ही आकृष्यन्ते, आपकी जो मधुर आवाज़ है, मीठी बातें हैं, मीठे वचन हैं, वो विषयिणः आकृष्यन्ते, केवल विषयी लोगों को ही आकर्षित कर सकती हैं, मुझे नहीं कर सकती। राजा का कहने का तात्पर्य है कि स्वार्थ में आप क्या कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, लेकिन ऐसी जो झूठी बातें हैं वो कुछ किसी विषयी व्यक्ति को आकृष्ट कर सकती हैं, मुझे नहीं कर सकती। गौतमी कहती है, हे महाभाग, गौतमी कहती है, हे महाभाग, नार्हस्येवं मंत्रयितुम्, अरे आपको ऐसा कहना ठीक नहीं है। तपोवन संवर्धितो अनभिज्ञोयम जनः कैवलस्य, जो तपोवन संवर्धितः, तो जो तपोवन में संवर्धित हैं, पाले पोसे हुए व्यक्ति हैं, ऐसे अनभिज्ञो अयम जनः कैतवस्य, यह व्यक्ति जो कैतव है, छल प्रपंच है, उनसे सर्वथा क्या होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। राजा कहते हैं तापस वृद्धे, हे वृद्ध तपस्विनी। स्त्री कहते हैं कि स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मानुषीषु संदृश्यते किमुतया प्रतिबोधवत्यः प्रागन्तरिक्षगमनात् स्वमपत्यजात मन्यैर्द्विजै परिभृता खलु पोषयन्ति। कहते हैं कि स्त्रीणा अमानुषीषु अशिक्षित पटुत्वं संदृश्यते याः प्रतिबोधवत्यः किमुत परिभृताः खलु अंतरिक्षगमनात् प्राक् स्वम अपत्यजातम अन्यैः द्विजैः पोषयन्ति। कहती हैं जो स्त्री नाम माने स्त्रियों में, जो अमानुषीषु, जो क्या है, मनुष्य जाति से भिन्न है, अर्थात मनुष्य की स्त्रियां नहीं हैं, किसी पशु पक्षी इत्यादि की हैं। अशिक्षित पटुत्वम संदृश्यते, उनमें भी क्या है, बिना शिक्षा के, अशिक्षित बिना शिक्षा के ही पटुत्वम माने चतुरता, संदृश्यते माने देखी जाती है। यह माने जो प्रतिबोधवत्यः, प्रतिबोध हैं, ज्ञान संपन्न हैं, किमुत उनका तो कहना ही क्या है, माने जो मनुष्य नहीं है, जब उन स्त्रियों में चतुरता देखी जाती है तो मनुष्यों की जो ज्ञान संपन्न है ऐसी स्त्रियों में हो, ये कौन सी बड़ी बात है। परिभृताः खलु, जो परिभृताः माने परिभृत का अर्थ होता है कोयल, कोकिलाः, जो परिभृता माने कोयल है, वह कोयल अंतरिक्ष गमनात्, आकाश में उड़ने की सामर्थ्य, अंतरिक्ष गमनात् प्राक, अंतरिक्ष माने आकाश में उड़ने की जो सामर्थ्य है, ऐसी सामर्थ्य होने तक, उससे पूर्व, जब तक वो आकाश में न उड़ जाए उससे पूर्व, स्वम अपत्यजातम, स्वम माने अपने के जो स्वतः के जन्मे हुए जो बच्चे हैं, उन बच्चों का अन्यैः द्विजैः पोषयन्ति, अन्य किसी द्विज के द्वारा, द्विज माने पक्षी, पक्षी के द्वारा, पक्षी से ही पोषयन्ति माने पोषण करवाती है। कोयल क्या करती है, कौवे के घोंसले में ही अपने बच्चों का पालन पोषण करवा लेती है, कौवों से ही। तो जब कोयल इतनी चालाक हो सकती है तो ये तो ज्ञान संपन्न स्त्री है, ये क्यों नहीं। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।
आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अगर कहीं ना समझ में आए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछ लिया करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।